अगर देखा जाए कि दुनिया का हर मुल्क ही जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से किसी न किसी तरीके से सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कोई अफगानिस्तान पॉलिसी नहीं है। जहाँ अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता गर्मजोशी पैदा हो रही है, वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनमें एक खिंचाव तनाव सी सूरत हाल पैदा हो रही है। कि इंडिया ने एक ख़ास किस्म की अप्रोच रखी हुई है अफ़गानिस्तान के ऊपर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो जो अप्रोच है, उसमें इंडिया जिसे कहते हैं ना होल ऑफ द रीजन अप्रोच लेके चल रहा है। है कि किस तरह भारत की सफारतकारी और हमारी सफारतकारी में क्या फ़र्क है। चाबहार पोर्ट जो है वो भी इसके एजेंडा के ऊपर है, गो के अमेरिकन को भी नाराज़ नहीं करना, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको भी एक्टिवेट कर लिए है। रशिया भी ऑन लूप है, सेंट्रल एशियन ममालिक भी ऑन लूप है, ईरान भी ऑन लूप है, और वो सारा यहाँ से अरेबियन सी से होके वो इंडिया सारे पहुँच जाते हैं। बीच में एक अफ़गानिस्तान रह गया, वो उसको भी बीच में लूप में लेके आ जाएंगे और पाकिस्तान को वो सारा माइनस कर जाएंगे। तो इस लिहाज से वो अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखते हुए उन्होंने तालिबान के साथ भी इंगेजमेंट की, और अब उनको एक लिहाज से वो स्पेस जिसका ख़तरा था कि भारत वो स्पेस लूज़ कर जाएगा अफ़गानिस्तान में, वो एक लिहाज से भारत ने उससे रिकवर कर लिया है। जो पाकिस्तान को स्पेस मिलनी चाहिए थी, वो भारत को जो स्पेस लूज़ करनी चाहिए थी, यूँ कहिए, वो भारत ने लूज़ नहीं की। और अभी भी बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि भारत की जो अफगान पॉलिसी है इज़ पेइंग ऑफ एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड। और पाकिस्तान को दुनिया कहती रही और इंडियंस कहते रहे कि भाई हम आपको जो है वो आप हमें अफ़गानिस्तान के साथ कारोबार करने दें, ट्रेड करने दें। हमारे जो साबिक जो सिक्योरिटी के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते रहे भाईजान कि हम क्यों इंडिया के जो हैं वो चूल्हे जलने दें, हम क्यों इंडिया में तरक्की आने दें, हम क्यों ये रूट खोलने दें। किसी सियाने ने कहा कि भाई ये रूट खोलने दो, इंडिया के चूल्हे जलने दो, जब मर्जी तुम्हारा दिल किया इसको बंद कर देना। पाकिस्तान की देखिए दूसरी तरफ कि हमने अभी गुज़श्ता रोज़ हमारे वहाँ पे जो शारज अफेयर्स हैं उन पे भी कातलाना हमला हुआ, और फिर उसके पहले भी हम देखते रहे हैं कि एक लिहाज से तालिबान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान के दरमियान गो के मामलात अच्छे होने चाहिए थे, वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इतनी अकल कहाँ हमारे सोचने वालों को, हमारे समझने वालों को। और ये जो डफर्स हैं, ये जो उस मुल्क को चलाते रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट तो लगता है कि शायद नज़र आते हैं, और उसका हमें रिज़ल्ट भी मिल जाता है कि जब वो जाते हैं पावर से तो बहुत कुछ उनके पास होता है। लेकिन जब वो पावर में होते हैं तो वो मुल्क तो चलने नहीं देते, सियासत ही सियासत बाहर कर रहे होते हैं। खैर एनी हो, अब इंडिया का देखिए, इंडिया ने चाबहार पोर्ट को भी एक्टिवेट कर रहा है, उसमें भी पैसा लगाया हुआ है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसको भी एक्टिवेट कर लिया हुआ है। अब इंडिया जो है, आपको पता है जो चाबहार पोर्ट है, वहाँ पे एक इंडियन स्टेट रन फर्म जो है वो एक टर्मिनल रन करती है बेसिकली। और इंडिया जो है वो बेसिकली उसका सेंट्रल थीम तो कनेक्टिविटी है, और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी, ट्रेड, फाइटिंग टेररिज्म एंड गेटिंग ऑन बोर्ड ऑल दीज कंट्रीज, जहाँ पे अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, सारा यूरोप लाइन में लगा हुआ है टू इंगेज विद इंडिया। तो सेंट्रल एशियन ममालिक को भी समझ आती है कि ठीक है, हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप देखें कि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं वो हिना रबानी खर से तो नहीं मिले, लेकिन वो जो यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और उन्होंने लॉन्ग टर्म जी जी बातें शातें हुई हैं, जनाब हमने क्या करना है, किधर जाना है। तालिबान हर एक के साथ मिलते हैं, हर एक के साथ बात करते हैं, लेकिन तालिबान जो हैं वो हमसे बात नहीं कर रहे। तालिबान इंडिया के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे मैंने आज कल एक डिस्कशन की थी जिसमें हमने बताया कि किस तरह एक जो टेक्निकल लेवल का जो कमेटी है, वो जो स्टाफ है वो इंडिया का वहाँ बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब ये जो एनएसएस बात करेंगे वो जारी बात है, जिसे आप कह लें कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जी हमारे लिए जो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन है सेंट्रल एशियन ममालिक का के साथ वो ज़रूरी है, रीजनल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी जो ज़रूरी है, इसके साथ साथ
ایک یہ سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک افیکٹو میکنزم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کوآپریشن کا، جس میں کاروبار بھی ہوگا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہوں گے، کلچرل ایکسچینج بھی ہوگا. اور انڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈاکٹر جے شنکر ریسنٹلی کچھ سال ایک پہلے انہوں نے جب بہت زیادہ دورے کیے سینٹرل ایشیا کے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے، ہسٹوریکل کلچرل ریلیجس تعلقات رہے ہیں، کیونکہ سارا اسلام تو انڈیا میں وہیں سے آیا ہوا ہے. تو وہ اس کو بھی انہوں نے ڈسکس کر لیا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ انڈیا اب ان سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ایک بیسیکلی ایک ایمبیشیس پلان لے کے جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح ایک پراپر روڈ میپ تیار کرنا ہے فار لانگ ٹرم کوآپریشن. اور ہم سے بنیادی طور پہ جو میری ناقص رائے ہے، سمجھ ہے، اس کے مطابق دو غلطیاں پاکستان نے بہت بڑی کی. ایک تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو، جس کے نتیجے میں 29 فروری 2020 کو جو ایکارڈ ہوا، اور اس میں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تو ہم نے بنیادی طور پہ امریکہ کے ساتھ صحیح معنوں میں نیگوشیٹ نہیں کیا.